नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से पढ़ा था तथागत बुद्ध द्वारा जो गया में संबोधि प्राप्त हुई थी उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद अगली वीडियो में सारनाथ में उनके द्वारा दिया गया जो मध्यम मार्ग था, यानी कि पहला उपदेश दिया गया था जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ा था। उसी श्रृंखला में आज पढ़ेंगे तथागत बुद्ध द्वारा जो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण हुआ था, यानी कि उनका निधन हुआ था, उसके बारे में बात करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तथागत बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा काल वैशाली में व्यतीत किया। वर्षा काल के व्यतीत हो जाने के बाद वह गंडक नदी पार करके मल्लों की राजधानी पावा पहुंचे, जहां पर चुंद नामक सुनार ने उनका स्वागत किया और अपने घर भोजन कराया। उस गरिष्ठ भोजन से बुद्ध को रक्त अतिसार नामक रोग हो जाता है, यानी कि खूनी दस्त हो जाते हैं। बताया जाता है कि चुंद नामक सुनार ने बुद्ध को सुअर का मांस खिलाया था, जिसे शुक्र मादम भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, प्राय लोगों में ऐसी भ्रांति है। लेकिन सच ये है कि चुंद के यहाँ जिसे शुक्र मादम कहा जाता है वो दरअसल जिमीकंद की सब्जी थी और उसे भी शुक्र मादम कहा जाता है। पावा मल्लों के 9 गणराज्यों की राजधानी थी। वहां से हिरण्य नदी को पार करके बुद्ध मल्लों की दूसरी राजधानी कुशीनारा पहुंचे, जिसे वर्तमान में कुशीनगर कहा जाता है। वहां पहुंचते पहुंचते तथागत बुद्ध की हालत और गंभीर हो गई थी, परंतु बाद में लोग चुंद को दोष न दें, यह विचार करके बुद्ध ने आनंद को बुलाया और उससे कहा कि सुजाता का दिया भोजन और चुंद का दिया भोजन मेरे लिए एक समान है, क्योंकि सुजाता की खीर खाकर मुझे संपत्ति प्राप्त हुई थी, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ था, और चुंद के यहाँ भोजन ग्रहण करके मैं जन्म मरण से परनिर्वृत्त यानी कि मुक्त हो रहा हूँ। यह कहकर वे वहीं सालवन में 2 सालों वृक्षों की छाया में सैया बिछाकर लेट गए। यह वैशाख का पूर्णिमा का दिन था। बड़ी संख्या में भिक्षु भिक्षुनी उनको घेरे हुए थे। उनके सर्व प्रमुख शिष्य सारिपुत्र और मोगलान बहुत पहले ही निर्वाण हो चुके थे, यानी कि उनकी मृत्यु बुद्ध से पहले हो चुकी थी, दोनों की, सारिपुत्र और मोगलयान की। तीसरे प्रमुख शिष्य महाकात्यायन उस समय अवंती में थे और चौथे शिष्य महाकश्यप भी वहां पर नहीं थे। प्रमुख शिष्यों में केवल वहां आनंद मौजूद थे। उस समय कुशीनगर का सुभद्र नामक एक भिक्षु बुद्ध के अंतिम दर्शन के लिए वहां आया। उसके मन में धर्म संबंधी कुछ जिज्ञासाएं और कुछ शंकाएं रह गई थी, जिसे वह बुद्ध से मिलकर उन शंकाओं को दूर करना चाहता था। आनंद ने बुद्ध की पीड़ा को देखते हुए सुभद्र को रोका, परंतु उसकी विनती बुद्ध के कानों में पड़ी तो बुद्ध ने आनंद से कहा कि आनंद, उसे मेरे पास आने दो, उसे मना मत करो। यह ज्ञान की कामना से आया है, ना कि दुख देने की कामना से आया है। मृत्यु शैया पर लेटे बुद्ध ने सुभद्र की धर्म संबंधी जिज्ञासाओं और शंकाओं को उसी समय दूर किया। जिस प्रकार सारनाथ में कौंडिन्य आदि 5 ब्राह्मण तपस्वियों को बुद्ध का प्रथम उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसी प्रकार सुभद्र को बुद्ध का अंतिम उपदेश सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को रात्रि के अंतिम पहर में कुशीनगर में उनकी जीवन ज्योति बुझ गई, यानी कि उनका परिनिर्वाण हो गया। बुद्ध के पार्थिव शरीर को मुकुट बंधन नामक चैत्य विहार में दाह संस्कार किया गया। दाह संस्कार के बाद उनकी बची अस्थियों को 8 भागों में विभाजित किया।
और ये 8 भाग थे। वैशाली, कपिलवस्तु, पावा, कुशीनगर, अलकप, रामग्राम, बैठदीप, इन पर स्तूप बनाए गए। मगध राजा अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पवित्र धातुओं को कुशीनगर से राजगृह मंगवाया गया, जिस पर एक स्तूप बनवाया गया। द्रोण ब्राह्मण और पिपलीवन के मौर्यों द्वारा भी वहां पर जाया गया, लेकिन उस समय उनको कोई अस्थि नहीं मिली। तो चिता की लकड़ियां थी जो बची थी, उनको ही लाकर उन पर स्तूप बनवाया गया। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।